मुंबई के दहिसरपुर रावलपाड़ा में रविवार से प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बाजे गाजे के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहभागिता की। पूरा क्षेत्र जय श्री राम और जय कृष्ण की गगनभेदी नारों से गूंज उठा और भक्तिमय माहौल में पवित्रता का संचार हो गया। यह शोभा यात्रा दहिसर के प्रमुख मार्गों से होते हुए युवा टाइगर फाउंडेशन द्वारा आयोजित रावलपाड़ा स्थित कथा पंडाल में पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा हुई। पोथी पूजा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस कलश शोभा यात्रा को सफल बनाने में आयोजक रवि गुप्ता और विशेष सहयोग अशोक यादव, पंकज विश्वकर्मा और रमेश विश्वकर्मा का योगदान रहा। वहीं कथा व्यास पूज्य आचार्य वीरभद्र शास्त्री ने पहले दिन के प्रवचन में श्रीमद् भागवत कथा का महत्व के पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भागवत कथा वेदों का सार है, जो जन्म जन्मांतर तक के पापों का शमन कर भक्त को मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की इस खास रिपोर्ट पर। से प्रारंभ होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद वचन है आपके? इस आशीर्वाद वचन में मनुष्य जीवन के लिए सुख शांति धन लक्ष्मी ऐश्वर्य और कोई भी बीमारी महामारी संसार में ना आवे, हमारे भारतवर्ष में ना आवे, सब सुखी स्वस्थ आरोग्य रहें, धन लक्ष्मी ऐश्वर्य और व्यापार की समृद्धि हो, इसी कामना के साथ भागवत का विशेष प्रोग्राम करने का। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे? श्रद्धालु अपनी भक्ति भावना से जो तन मन धन जीवन से इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेगा, उनके जीवन में सुख शांति धन लक्ष्मी ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, इसके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे और सब लोग श्रद्धालुओं की भक्ति मनोकामना पूर्ण हो, इसका हम विशेष आयोजन करेंगे। युवा टाइगर फाउंडेशन के लिए क्या कहेंगे, जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए युवा टाइगर फाउंडेशन की विशेष भूमिका है। तन मन धन जीवन से लगभग 2 महीने से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से उन लोगों का टाइगर फाउंडेशन आज मुंबई ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसकी स्थापना हुए। ये काम मैं यही कहूँगा कि ये जो भागवत कथा 7 दिन का कार्यक्रम है, जो 7 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चलेगा, इसमें जन कल्याण हेतु जितने भी जन का अपने समाज में जितने भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैल रही है, उस प्रकोप से बचाने के लिए और तरह तरह की बीमारियां नई आ रही हैं और समाज में लोग कब कहां से कहां चले जा रहा है उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, उसको रोकथाम के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। कुछ मंत्रों से, कुछ यज्ञ से और कुछ लोगों के जो अपने युवा है, आज के जो युवा पीढ़ी जो वो बिगड़ रही है, शराब नशे में चले जा रहे हैं, तो इससे ये संदेश जाएगा कि लोगों को इकट्ठा और अपने धर्म के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। और भगवान कृष्ण के हम लोग का युवा टाइगर फाउंडेशन द्वारा ऐसे कई कार्यक्रम होते जा रहे हैं और जो 7 दिन का कार्यक्रम है, आप सभी को आमंत्रित है कि आप रोज आइए और बाबा जी के मुखारबिंद से जो एक शब्द निकल रहे हैं रोज आपके मीडिया के चैनल के द्वारा पूरे समाज में प्रसारित हो और लोगों को धर्म के प्रति उत्साह हो और एकता बने। अभी जी बड़े कम समय फाउंडेशन टाइगर फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है। आचार्य जी, रवि जी, सबका सहयोग है इसमें और ये जन कल्याण के लिए कार्यक्रम हो रहा है। जय श्री धर्म की जय है और ये गुरुदेव की प्रेरणा है कि भागवत कथा करके सबको एक साथ करें, 36वीं कौम को साथ में करें, उनकी ये भावना है और ये कार्यक्रम और सुपर होएगा और बेस्ट होएगा। धन्यवाद। को इकट्ठा कर दिए है, ऐसे ही गुरुजी हम लोग को बांध के रखे, यही आशीर्वाद गुरुजी के चरणों में चाहिए बस। और हमारे युवा टाइगर फाउंडेशन की तरफ उसके कथाकार जो आने वाले समय में देश के नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस कथाकार हो गए, जैसे हमारे पांडे जी, और उनके माध्यम से ये जो कथा का आयोजन किया गया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कृष्ण की गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य है और उस उद्देश्य में सर्व जाति सर्व धर्म सर्वभाव के माध्यम से हम देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए और महामारी से बचने के लिए और लोगों के विकास के लिए हम लोग कथा का आयोजन किए। मैं पूरी टीम को बधा देता हूँ। बदल जाएगा, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। भागवत कथा करना मतलब अपने ज्ञानी और बहुत अच्छे आचार्य जी आए हैं, तो भागवत कथा के एक एक शब्द अगर कान में पड़ते हैं और अपने वहाँ बैठकर अगर सुनते हैं तो अपनी कितनी पीढ़ियां हैं उनको आशीर्वाद मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया है जो भागवत कथा अपने यहाँ पर हो रही है। तो गुरु जी, आप हमारे यहाँ इतना अच्छा भजन करने वाले हो, बताने वाले हो कथा, तो सब लोग दहिसरवासी जैसे माघा ठाणे के लोग हैं, इनके लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं जो अपने युवा टाइम्स के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर ले रहे हैं। कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ में मैं सबसे पहले आप सभी महानुभावों का, भक्तजनों का, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह धर्म पर ये हमारी भूमि टिकी हुई है और जब जब हमारा धर्म बढ़ेगा तो हमारे समाज, इस लोग, मानव जाति के लोग, ये प्रकृति हमारी संतुलित होगी। और इसी क्रिया के उपलक्ष्य में रवि गुप्ता युवा टाइगर फाउंडेशन के माध्यम से श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है और इस आयोजन में
आज 1000 से ज़्यादा हमारी माताएं बहनें यहाँ पर सम्मिलित हुई हैं। इतना भव्य कार्यक्रम देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सृष्टि की सारी देवियाँ इस समय इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुकी हैं और इतना महान कार्य ये हो रहा है। और इस प्रकार के कार्य समाज में होते रहे, हमारे साथी या फिर समाज के वंचित पीड़ित लोगों की आवाज को बुलंद करना हो, ऐसे मौके पर युवा टाइगर फाउंडेशन हमेशा आगे बढ़कर काम करता है। और हमारा युवा टाइगर की ओर से हिंदुत्व का जागरण कर रहे हैं। भागवत कथा की ओर से हिंदुत्व का जागरण करके भागवत कथा अपना धर्म और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा। आज आपको ज्ञात है कि जब के 14 से देश में जैसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आए आणि अपना देशवासियों का राम मंदिर का जो स्वप्न था, वो स्वप्न साकार होने के बाद तो हिंदुत्व की प्रचिति है वो गली गली में दिख रहा है। ऐसा ही नतीजा हर साल युवा टाइगर की ओर से ऐसा उत्सव साजरा करते हैं। ये उत्सव में हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष जी गोयल, कल हमारे आमदार कैबिनेट मंत्री प्रवीण भाऊ दरेकर, आमदार प्रकाश दादा सुर्वे, हमारे सब सहयोगी प्रतिनिधि हम उत्सव में सहभाग लेते हैं और हिंदुत्व का जागरण करते हैं। वो जो बोलता है ना, वो नहीं राम का, वो नहीं किसी काम का, यानी तो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आने वाले महानगर पालिका में राम का आशीर्वाद लेके हमारा भगवा करेगा, ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूँ। सर क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर के, खासतौर पर राम टाइगर ग्रुप की ओर से और हिंदू लोगों की ओर से एक बहुत अच्छा कलश यात्रा यहाँ पे निकाला गया है वार्ड क्रमांक 5 में। मैं यहाँ का माजी नगर सेवक होने के नाते उनका स्वागत करता हूँ। हिंदुत्व का प्रचार प्रसार होना चाहिए और हो रहा है, उसमें ये ग्रुप ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। युवा टाइगर फाउंडेशन जो हमारे यहाँ के है, वो सभी पदाधिकारियों ने सभी पार्टी के नेताओं को यहाँ के बुला के इस हिंदुत्व की यात्रा में शामिल होने का मौका दिया है। और बहुत खुशी से महिला आप देख रहे हो कलश लेके सर पे से जा रही है और बहुत बढ़िया। युवा टाइगर फाउंडेशन पिछले कई सालों से अपने प्रभाग में सामाजिक उपक्रम कर रहा है और आज यहाँ पे हजारों महिलाओं को कलश यात्रा करके एक हिंदुत्व की अपनी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति हिंदुत्व आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे पूरे समाज की तरफ से उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ और ऐसे ही कार्यक्रम आगे करते रहो और समाज को आगे बढ़ाते रहो। धन्यवाद। 1100 महिलाओं का खड़ी लेके वो घूम रहे हैं। ओके।